ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। सेकंड में देहभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजानों के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। दूसरी पॉइंट, हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन सोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। तीसरी पॉइंट, सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा विघ्न रूप बनता है तो देहभान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। चौथी पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है। पांचवी पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है सेकंड में देहभान मुक्त बन जाएं। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं पाँव हैं, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो जहाँ एकाग्र करने चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पाँव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। छठी पॉइंट, साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुँचते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा ग्रह तक पहुँचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुँच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुँच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुँचना है तो सेकंड में पहुँच सकते हो। तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुँचा सकते हो। है प्रैक्टिस। सातवीं पॉइंट, अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज़्यादा है। बाप दादा ने देखा है अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे
एकाग्र हो जाएं, अचल हो जाएं, हलचल में नहीं आएं, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे सब राज्याधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। 8वें पॉइंट, इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। 9वीं पॉइंट, बाकी आज के दिन की स्नेह की रूरियान, स्नेह के उलैने और समान बनने की उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरियान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुँचे तो रूरियान भी पहुंची, संदेश भी पहुँचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। सब तरफ के बच्चों का, बांदेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। 10वीं पॉइंट, अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो, इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत हैं, क्या करें क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज़ देंगे। 11वीं पॉइंट, जो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सकें, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। मुबारक हो पांडवों को और शक्तियाँ A1। पांडव नंबर 1 तो शक्तियाँ A1। शक्तियाँ A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। वरदान है, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भव। विस्तार है, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अच्छा, ओम शांति।